इधर हुआ क्या, एक सुंदर कुटिया बनाई ध्रुव के लिए। और वो कुटिया बनाने के बाद में कि वो ध्रुव की सुंदर परणी कुटी यमुना तट पर खिलाती है, उसके पैरों की सकी भई फुलवारी शोभा पाती है। वो सुंदर कुटिया बनाई है ध्रुव को बताना नहीं चाहता है। वो सुंदर कुटिया बनाई है नारद ने, एक द्वादश मंत्र दिया और काशी द्वादश मंत्र का जाप करना और जब तक जाप करते रहना भगवान के तुम्हें दर्शन न हो जाए। ये बात जब कही है, कहने के बाद में वो कुटिया बनाने के बाद में नारद तो वहां से चले गए। इधर बताया ये जाता है जब पहली समाधि लगाई ध्रुव ने, उस वन में कुछ खाने के लिए नहीं था, कैद के फल खाए, पानी पिया, बैठ गए। वही द्वादश मंत्र का जाप करने लगे हैं। लेकिन बताया यह जाता है उस मंत्र का जाप करते रहे हैं, उन्हें सप्ताह से बीत गए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। समाधि जब पहली खुली है, दिल में विचार किया ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इधर ध्रुव ने क्या किया, भाई कैद के फल नहीं खाए, पत्ते खाए, पानी पिया, बैठ गए। सोचने लगे हैं क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो गई। किस दिन की समाधि लगाई तो भी भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। दिल में विचार किया है ध्रुव ने क्या करें, न तो पानी पिया और न कुछ खाया, अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, सांस को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया और जो सांस को खींच करके ब्रह्मांड में रोका, इधर इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भाग करके भगवान के पास में आया, प्रभु अरे भाई क्या हो रहा है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। भगवान कहने लगे सिंहासन तो मेरा भी हिल रहा है। नारद को पास में बुलाया, नारद से कहा है नारद जरा देखो मृत्युलोक में क्या हो रहा है। तो बताया है नारद ने, छोटा सा बच्चा है, हमारा शिष्य है, लेकिन तुम्हारा भक्त है और वो इतनी घनघोर तपस्या किए हुए हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन तपस्या बंद नहीं करेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारे दर्शन करना चाहता है भगवान। योग शक्ति के द्वारा देखा क्या दशा है उस छोटे से बालक ध्रुव की, उस कोमल शरीर को देखा, कोमल काया को देखा। गरुड़ पे सवार हुए, सवार होकर के चले हैं भगवान। बताया ये जाता तनिक भी देर नहीं की, ध्रुव के पास में आकर के और गरुड़ को रोक दिया है। जो देखा शरीर सुखा दिया था, भोजन भी नहीं की। लेकिन क्या देखा भगवान ने कि ध्रुव अपने अंत मन में भगवान की तस्वीर को देख रहे हैं। उस तस्वीर को जैसे खींचा,
कटे वृक्ष की भांति गिरना चाहे ध्रुव को गोद में भगवान ने ले लिया। थोड़ी देर के बाद में जब ध्रुव को होश आया, चेहरा की तरफ भगवान के देखा ध्रुव ने, दिल में विचार किया, एकदम से नारद की बात ध्यान में आ गई। जो हमारे गुरु नारद ने कहा था ये तो भगवान ही लगते हैं। तो ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु आपने आने में बहुत देर कर दी। कहने लगे हैं भगवान ध्रुव तुम्हारी ये तपस्या इतनी कठिन थी, तपस्या को देख करके हम बड़े खुश हैं। तुमने अपने शरीर को बिल्कुल सुखा दिया है, क्या जरूरत थी तुम्हें तपस्या करने की। कहने लगे हैं ध्रुव प्रभु दिल में विचार हुआ तो मैंने सोचा हम भगवान के दर्शन करेंगे, बस भगवान के दर्शन हो गए, इतना ही बहुत है। कहने लगे भगवान ध्रुव हमसे कुछ मांग लो, तुम्हारी तपस्या को देख करके बड़े खुश हैं। ध्रुव कहने लगे प्रभु देना चाहते हो तो इतना दे दो कि हमारे दिल में जब भी विचारों आपके दर्शन करने के तो आपके दर्शन हो जाए, बस इतना ही हमें वरदान दे दो। कहने लगे हैं भगवान चिंता न करो ध्रुव, इसी द्वादश मंत्र का तुम जाप करना, वही हम तुम्हें मिलेंगे। तो ऐसा कहने के बाद में इधर इंद्र को बुलाया, कहा ऐरावत हाथी पे बिठा करके ध्रुव को इनके घर तक छोड़ दो। ध्रुव को ऐरावत हाथी पे इंद्र ने बिठाया और लेकर के चले। गांव वालों ने देखा है कि महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जो है उन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए, हमने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो चलते हैं कि हम भक्त के दर्शन कर लें। सब लोग भागे, बुजुर्ग लोग भी चले हैं। जो ध्रुव ने दूर से आते हुए अपने बुजुर्गों को देखा, इंद्र से कहा कि ऐरावत हाथी को नीचे कर लो और हमें जमीन पे उतार दो। क्यों? कहने लगे हमें शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जमीन पर चल रहे हैं और हम इतने ऊंचे इस हाथी पर बैठ के जा रहे हैं, ये हमें शोभा नहीं देता है। छोटे से बच्चे का शिष्टाचार देखो। अब तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। पहले में हमने बहुत अंतर है। त्रेता द्वापर की बात कुछ अलग है और इस कलयुग की बात कुछ अलग है। बताया ये जाता है, एक विज्ञान ये कहता है अब कि गई बदल दे सकी और प्रणाली और हुआ देश धर्म से खाली। पहले क्या था अब क्या बहुत कुछ अंतर है। पहले देश में भैया पहले दूध की, हमारे इस भारत देश में पहले भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के शासन में दूध की नालियां सी बह गई। इतना दूध होता था तो वो बिकता नहीं था, सब लोग खाते थे। लेकिन अब बहुत अंतर है। पहले भारत देश में भैया पहले दूध की नाली, अब दूध के दर्शन नाए हो तो भरे भरे जाएगी। आदत थी पहले जब कोई भी धर्म का कार्य लोग करते थे तो पहले अपनी बहन भांजियों को बुलाते थे, लेकिन अब कौन बहन भांजन को पूछते हैं? अब तो पूजा बगाए चलता है। अपनी बहन को भूल गए और उनकी बहन को बुला के लाता है। बहुत कुछ बदल गया।